जो महात्मा आए, जो प्रभु के रूप में आए, वो उनके उस समय गुरु उच्च के थे। इसका मतलब ये है कि कुछ और बड़ा आएगा। जैसे रिश्ते टूटे हैं तो वो जोड़ेंगे, आपके कर्म खराब हो रहे हैं तो वो आपको समझाएंगे कि कर्म ठीक करने का समय है। अब जो भी कर्म खराब कर रहा है रंगोली जी, 2026 आप अपने आसपास देखना, 2027 में वो आपको डूबता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी बढ़ने वाली है मेष राशि की, वाहन का सुख मिलने वाला है, और गुरु की 7वीं दृष्टि जाएगी करियर पर। तो इनकी तो करियर को लेकर के बल्ले बल्ले होने वाली है। जबकि लोग डरे हुए हैं कि हमारी तो 7.5 ही चल रही है। जो हमारे जो लोग चले जाते हैं उनके लिए कभी रो नहीं। जो लोग रोते हैं ना वो बहुत गलत करते हैं। ये मुझे पता है कि वो दिल दुखता है, आंसू आते हैं, इमोशनल हम होते हैं, लेकिन उनके लिए कभी नहीं रोना चाहिए क्योंकि उनकी जर्नी है। वृषभ राशि के विवाह के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, रिश्ता पक्का हो सकता है। मिथुन राशि में जुपिटर का इम्पैक्ट अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि बुद्ध की राशि होती है। एक ज्ञान है, एक बुद्धि है। न्यूज़ की जल से संबंधित कुछ सुनामी या कुछ होने वाला है वो इस पीरियड में ज़रूर होगा। कन्या राशि की तो बल्ले बल्ले है और बहुत अच्छी रहने वाली है राशि। ये साल इनके लिए गोल्डन पीरियड की तरह जाएगा और इनके लिए जो रेमेडी रहेगी बस इतनी रहेगी। स्कॉर्पियन धर्म में भी बच्चे बहुत आगे आए या पॉलिटिक्स में बहुत आगे चले जाएं, क्योंकि ये साल में जेनजीज पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे। रोग ऐसा जो इनको अभी तक तंग कर रहा था वो थोड़ा सा बढ़ेगा और उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये इनके लिए माइनस से प्लस की तरफ जाती हुई यात्रा है। लोन हो सकता है ये लोग लें, लेकिन लोन उतरने की क्रिया इनकी शुरू हो जाए और शत्रु इनके बढ़े और शत्रु अपने आप समाप्त हो जाए। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन एस्ट्रोलॉजी लवर्स के लिए लेकर आई हूँ। एक ऐसा ग्रह जो हर किसी को ब्लेस करता है, जिसकी दृष्टि अगर आपके ऊपर आ जाए तो आपकी लाइफ तो बैलेंस हो ही गई। मैं जुपिटर की बात कर रही हूँ और 2026 में जुपिटर एग्जॉल्ट होंगे कुछ महीनों के लिए। बट यू नो व्हाट मेक्स इट मोर स्पेशल, जुपिटर अभी अतिचरी चल रहे हैं, मतलब उनका जो मूवमेंट है वो और भी फास्ट होके चल रहा है। तो जो रिजल्ट्स होंगे, जो ब्लेसिंग्स होंगी वो भी उतनी ही फास्ट होंगी। तो एग्जैक्टली जुपिटर का ये जो एग्जॉल्ट होना है जून 2, 2026 से अक्टूबर 2026 तक, ये हर राशि के लिए क्या कुछ उनकी लाइफ में लेकर आएगा। और मैं यहाँ पर चंद्र राशि की बात कर रही हूँ, यानी आपका मून जिस राशि में है उस राशि के लिए जुपिटर कैसे आपको अफेक्ट करेगा। आज के पॉडकास्ट में हमने यही डिस्कस किया है। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए कि आपका जुपिटर कहाँ है और आपकी राशि कौन सी है। एंड आई एम श्योर कि आज आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं जिससे आप जुपिटर के एग्जॉल्ट होने की भरपूर ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपकी जो पर्सनल क्वेरीज हैं अपने चार्ट को लेकर, अपनी राशि को लेकर, अपने जुपिटर को लेकर, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आज की जो मेरी गेस्ट जुड़ी है मेरे साथ उनसे हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे एंड वी विल रिप्लाई बैक टू यू। और अब मैं आपको आज की मेरी गेस्ट से मिलवाती हूँ। उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं और बहुत ही अच्छा वाइब्रेंट डिस्कशन, बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन हमने किया था। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन renowned astrologer नितिशा मल्होत्रा जी। नितिशा जी, वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू रंगोली। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर एंड यू नो आपका ऑरा, आपकी वाइब बहुत पॉजिटिव फील करवाता है हमेशा और स्टूडियो में एक अलग एनर्जी हो जाती है। आज भी वही फील हो रहा है। थैंक यू सो मच रंगोली जी, और मुझे बुलाने के लिए भी। और राधे राधे, जय मां पीताम्बरा। मैम आज ना मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया है इस साल के लिए। देखिए जब कुछ मेजर गोचर होते हैं ना बड़े प्लैनेट्स के, तो आई थिंक वो कुछ बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव ना हर राशि की लाइफ में लेकर आते हैं। आज मैंने एक ऐसा ही प्लैनेट उठाया है, आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, हम सबका फेवरेट सही बात, जुपिटर, गुरु। कहते हैं ना कि जब गुरु आपके ऊपर मेहरबान है तो कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इतनी ब्लेसिंग्स जुपिटर आपको देता है। जुपिटर की दृष्टि अगर कहीं हो जाए तो आपके तो बिल्कुल ही लाइफ, हाँ आप बिल्कुल मैम, ये पावर है जुपिटर की एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ जुपिटर। और आज मैं जुपिटर का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट गोचर जो 2026 में होने वाला है, जुपिटर एग्जॉल्ट होने जा रहा है 2 जून 2026 को। तो आज हम जानेंगे मैम कि ये जो जुपिटर का एग्जॉल्टेशन है ये एक जनरल लेवल पे क्या कुछ लेकर आएगा हम सबके लिए,
और फिर हम हर राशि पे स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि हर राशि के लिए जुपिटर क्या लेकर आएगा। और मैं बता दूं कि हम ये चंद्र राशि के बेसिस पर करेंगे। पूरी ज्योतिष की गणना की जाती है, क्योंकि जो पाश्चात्य जो एस्ट्रोलॉजी है वो ओनली सूर्य को बेस मानती है, बट हमारी जो वैदिक ज्योतिष है वो सूर्य और चंद्रमा दोनों को बेस मानती है, क्योंकि हमारे जीवन में हर सेकंड कुछ हो रहा है, नवग्रह अपना इम्पैक्ट हर सेकंड डाल रहे हैं। तो ये वैदिक साइंस है जो हर समय को, हर सेकंड को इम्पोर्टेंस दे रहा है। मुहूर्त, पंचांग, चौघड़िया, कौन सा नक्षत्र चेंज हो रहा है, कौन सी राशि चेंज हो रही है, तो ये जो विज्ञान है ये बहुत डीप है। चाहे हम फैंग शुई की बात करें और कितने भी विज्ञान को देख लें, लेकिन जो वैदिक साइंस है वो बहुत डीप है जी। और जुपिटर की बात करते समय तो ऐसा लगता है कि लिख दूं, बोल दूं यूनिवर्स में जाके कि आई एम जुपिटर चाइल्ड। सेम, मुझे भी यही फील होता है मैम। हाँ, तो जुपिटर को पूरी तरह से प्रॉस्पेरिटी का देवता माना गया है, पूरी तरह से जो शुभता का देवता माना गया है। कहा जाता है कि वो अपने लिए भले ही कुछ ना करे, बट वो समाज के लिए, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि कहते हैं ना लाइट के नीचे अंधेरा होता है। yes. तो वो हम दिया है कि जिसके नीचे अंधेरा है, बट वो बांट सब कुछ बहुत सकता है, बहुत लोगों को बहुत कुछ दे सकता है। तो गुरु वैसे ही है जो अपने हर शिष्य को, अपने हर भक्त को सब कुछ अच्छा देना चाहते हैं जी। इसलिए गुरु को हमेशा शुभता देने वाला प्लैनेट माना गया। और जब राम जी का बर्थ हुआ या जब कृष्ण जी का हम कुंडली निकालते हैं, या किसी की भी जो महात्मा आए, जो प्रभु के रूप में आए, वो उनके उस समय गुरु उच्च के थे। इसका मतलब ये है कि कुछ और बड़ा आएगा। वाह। क्योंकि ये जब भी कोई महान आत्मा जन्म लेती है धरती पर, तो इट मीन्स क्लियर है कि गुरु प्रॉस्पेरिटी के देवता तो एक्सॉल्टेड होंगे ही होंगे। बिल्कुल, कि गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में होता है, तो अपनी राशि में होगा या एक्सॉल्ट होगा। जब भी ऐसी सोल्स दुनिया में आती है, तब ऐसी सोल्स दुनिया में आती हैं और वो समाज को बदलने के लिए आती हैं। और जब भी गुरु उच्च के होते हैं तो क्लियर है कि अब ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी और मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन रंगोली जी, यहाँ पे एक और कंट्रोवर्सी भी है, क्योंकि गुरु इस समय अतिचारी कंडीशन में, स्पीड बढ़ी हुई है। यस, इट मींस उच्च के तो होंगे पर वो बहुत शॉर्ट पीरियड होगा। कितने 12 मंथ्स के लिए होंगे? जो गुरु प्लैनेट है वो 12 मंथ के लिए एक राशि में रहते हैं। यस। 2025 में हमने देखा उन्होंने एक साल में 3 राशियां गोचर करी। 2026 में भी वो सेम करने वाले हैं, तो वो शॉर्ट पीरियड हमें मिल रहा है। दूसरा, स्पीड बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। कोई भी काम हम बहुत स्पीड से करते हैं तो गलती हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये समय और शनि का मीन राशि में होना, गुरु की राशि में होना, और मीन राशि को अगर आप ऐसे समझो तो एक ऐसी राशि जिसका कोई बॉर्डर ना हो। 12th हाउस है वो, मिस्टिकल है ना। अब उसका कोई बॉर्डर नहीं है। इट मीन्स शनि सबको कटघरे में खड़ा कर देगा कि अब आओ मेरे सामने, क्या क्या मिस्टेक्स करी थी अब बताओ। और ये जो जर्नी जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि कार्मिक है, ये पूरी तरह से कर्मों को खत्म करने का जर्नी है। गुरु का उच्च का होना, और वो भी अतिचरी होके शनि महाराज का मीन राशि में होना और अपने नक्षत्र में होना, और गुरु का भी अपने नक्षत्र में होना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गुरु इस समय पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, उत्तराषाढ़ा से गोचर कर रहे हैं, दोनों अपने और राहु शतभिषा से, तीनों अपने नक्षत्र और अपने नक्षत्रों में तो प्लैनेट कहता है कि अब बात करो मुझसे, बहुत कंफर्टेबल तो वो कंडीशन बनी हुई है जो पूरी तरह से कार्मिक चीजों को दिखा रही है। वो ये कहना चाह रहा है जैसे सृष्टि कि अब बात करो, जो तुमने किया है ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या क्या किया है मिस्टेक्स। जैसे टीचर जब आपके नंबर्स देती है ना कि अब ये लो रिपोर्ट कार्ड, सारे सब्जेक्ट का नंबर्स अब आपको मिलने वाले हैं। तो 2026 और 27 मुझे लगता है कुछ ऐसा साल है, तो मतलब रिपोर्ट कार्ड देने का। कलेक्टिवली भी हमारे कर्म के लिए जुपिटर हमें एक आईना दिखाएंगे। हाँ, जुपिटर और शनि दोनों मिलके हमें आईना दिखाएंगे, क्योंकि जुपिटर और शनि जो एनर्जीज है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, और ये हर तरह से शुभता के साथ साथ कार्मिक पैटर्न्स को दिखाती है। एग्जैक्टली, दोनों बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और गिविंग, न्याय, दोनों ही न्याय के प्लान है, न्याय के। वो जुडिशरी दिखा देते हैं, लेकिन ये वैसा न्याय दिखाते हैं जो धर्म से जुड़ा है। तो है तो दोनों न्याय और ज्ञान के स्वामी हैं, बिल्कुल, बस उनका फील्ड अलग है,
उनके रूल्स हैं, ये धर्म के साथ है, लेकिन कर तो वही रहे हैं। हाँ, तो मैम अगर आपके आंसर से मैं कंक्लूड करूँ, कलेक्टिवली कहीं ना कहीं जुपिटर का एग्जॉल्ट होना हम सबको वो अच्छे कर्म करने की ओर प्रेरित कर रहा है। और कार्मिक बैलेंस की जो आपने बात की कि जो लोग पावर में होते हैं और अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, और जिस तरह से जिस उदारता के साथ आपको कार्य करना चाहिए, अगर आप नहीं करते हैं तो सैटर्न और जुपिटर की कहीं ना कहीं आपको वो छड़ी पड़ेगी इस बार। जैसे रिश्ते टूटे हैं तो वो जोड़ेंगे, आपके कर्म खराब हो रहे हैं तो वो आपको समझाएंगे कि कर्म ठीक करने का समय है। अब जो भी कर्म खराब कर रहा है रंगोली जी, 2026 आप अपने आसपास देखना, 2027 में वो आपको डूबता हुआ नजर आएगा, और जो 2026 में कुछ अच्छे कर्म कर लेगा वो 2027-28 हमेशा आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये वो ओरा है या एरा ऐसी हो रही है कि आप जो भी कर रहे हो उसका फल आपको कई गुना में होके मिल रहा है। एग्जैक्टली और वहाँ पे स्पीड भी फास्ट हो गई है ना जुपिटर की अतिचरी, इसलिए वो स्पीड में हमें वो चीजें मिलेंगी। ओके, तो ये समय बेस्ट है अगर आप अपने आप को समझो। ये समय बाहर की ऊर्जाओं को देखने का नहीं है कि मैं क्या घर ले रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, ये समय अपने अंदर झांकने का कि मैं क्या हूँ, हु एम आई। अगर जिसने इस समय ये खोज कर ली हु एम आई, वो आगे जाने वाला है। तो ये वो समय है जब शायद बुरी आत्माएं या जो बहुत गलत कर रही हैं उनको हटा दिया जाएगा, और जो बहुत उस पे जाएंगे उनको आगे ले जाया जाएगा। बहुत सही। मैं ये नहीं कहूंगी कि कल की अवतार आ रहे हैं या नहीं। मैं इस पे थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि कुछ शास्त्र कुछ बोल रहे हैं और कुछ शास्त्र कुछ बोल रहे हैं। आई लव योर ऑनेस्टी अबाउट इट, क्योंकि लोग बहुत एकदम क्लियरली क्लेम कर रहे हैं कि ये प्लेसमेंट हो गया तो अब तो कल की जन्म ले चुके हैं या आने वाले हैं। देखिए, कल की भगवान जब भी जन्म लेंगे ये तो मुझे पता है कि ग्रहों की जो चाल होगी वो बड़ी स्ट्रांग होगी। इस साल वो स्ट्रांग कंडीशन हमें दिख रही है अगर 2026 की बात करें। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाप अपने चरम सीमा पर है? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता। बुरा है बट मे बी अगर चरम इससे भी बहुत कुछ और भी बुरा, चरम सीमा ऐसी नहीं हो सकती क्योंकि मैं बहुत अच्छे लोगों से भी मिलती हूँ और मैं बहुत बुरे लोगों से भी मिलती हूँ। तो चरम सीमा तो तब होगी जब आपको अच्छे लोग मिलने बंद हो जाए। अभी तो मिल रहे हैं हमें, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कल की अवतार के आने का समय हो गया है? क्योंकि वो श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार है। वो कोई ऐसे तो नहीं आएगा कि नॉर्मल दुनिया चल रही है और मैं चला जाऊं। मेक सेंस। उनको बुलाने का समय जो होगा वो पूरी तरह से अंधेरे का समय होगा। तो अभी अंधेरा नहीं हुआ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी सृष्टि पर अंधेरा हुआ है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। हम अगर मैं आज जेनजी से भी जुड़ती हूँ, बच्चों से भी जुड़ती हूँ, तो बच्चे बहुत आध्यात्मिक हैं। बिल्कुल, स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हो रहा है। आज उनको पता है कि विक्रम संवत कौन सा शुरू होगा, कौन सा चल रहा है, कब होगा। हमें उस एज में नहीं पता था। ये सच्चाई है कि हमें महाभारत रामायण नहीं पता थी जो हमारे जेनजीज को पता है। तो मैं ये कैसे मान लूं कि पाप अपनी चरम सीमा पर है? मैम, इतनी ज़्यादा सफरिंग बढ़ रही है, हम बहुत सारा क्राइम भी देख रहे हैं और लोगों का कहीं ना कहीं अच्छाई से विश्वास भी उठ रहा है। रंगोली जी, सफरिंग कब नहीं थी? हर युग में थी। हर युग में थी। अगर हम सत्य युग की बात करते हैं, बुद्ध की जो उत्पत्ति हुई, वहां पे इंद्र उसकी मदर को बिना बताए ले गया था कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। तब बुद्ध की उत्पत्ति हुई। फिर त्रेता आया, तो त्रेता में प्रभु राम के साथ क्या हुआ? द्वापर आया तो भगवान कृष्ण के साथ क्या हुआ? तो ये तो सब जगह हो रहा है ना। कौन से युग में नहीं हुआ है? कहीं पर ज्यादा हुआ है, कहीं पे कम हुआ है। क्वांटिटी हम कह सकते हैं कि कम है, लेकिन हो तो रहा है। इट मीन्स ये होगा। और ब्रह्मा, सब असुरों की अगर हम बात करें तो असुर उत्पन्न कहाँ से होते हैं? या तो ब्रह्मा जी से, या तो शिव जी के रुद्र अवतार से, या हो तो परमात्मा से ही रहे। मतलब उनमें ऊर्जाएं तो परमात्मा की ही हैं। अगर परमात्मा से कोई नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनर्जी है वो तो सबके अंदर है। जो परमात्मा ने, जिसने हमें बनाया, उसके अंदर भी तो प्लस माइनस था ना। तभी तो माइनस भी उत्पन्न हुआ, तभी तो प्लस भी उत्पन्न हुआ। नहीं तो सिर्फ प्लस प्लस ही बढ़ रहा होता, माइनस की जरूरत ही नहीं थी। तो मैं ऐसे देखती हूँ परमात्मा को कि जैसे मैं एक स्टोरी हूँ या मैं एक सीरीज हूँ। तो मुझे परमात्मा जब देखता है तो वो एंजॉय करता है ये वाली सीरीज देखकर भी, और रंगोली जी को देखता है तो वो इस सीरीज को भी एंजॉय करता है। तो वो एंजॉय करता है, और मुझे लगता है कि सृष्टि इतनी जल्दी नहीं खत्म होगी।
अभी साल है, अभी काफ़ी साल है, और तो वो तब खत्म होगी जब उनको बिलीव हो जाएगा कि मेरे बच्चों को अब मेरी ज़रूरत है। अभी वो बिलीव का समय मुझे नहीं लगता आया है, क्योंकि अगर जेंजी इतना अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप कलयुग के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें बड़ी मेंशन है, इंसान रोबोट बन चुका होगा। क्या हम लोग रोबोट बन चुके हैं? नहीं। उसमें लिखा है कि 8 साल की लड़की दादी बनेगी, ये तो हो चुका है, बहुत साल पहले अमेरिका में ये हो चुका है। तो मैं ये कैसे मान लूँ कि ये आ चुका है समय? या तो फिर वो उस समय आता जब वो 8 साल की लड़की ने मतलब 6 साल में उसकी संतान उत्पन्न हुई और कुछ ऐसा हुआ था, और तो ये तो कंडीशन तब बनती। ये कंडीशन थी कि 8 साल की उम्र में उसने संतान को उत्पन्न किया और 16 साल की उम्र में वो दादी बन चुकी थी। ठीक है, तो जुपिटर का जो ये टाइम है, ये बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि हमारे कर्मों को सही करने का समय है। ये वो हमें थप्पड़ नहीं मारेंगे, हमारी पिटाई नहीं होने वाली, बट वो हमें समझाने आए हैं कि अब तुम अपनी चीज़ों पर ध्यान दो, चाहे एजुकेशन है, चाहे वो धर्म है, चाहे वो न्याय है, और चाहे हमारी अंतरात्मा है, क्योंकि गुरु को आत्मा से भी जोड़ा गया, सूर्य और गुरु को। तो ये साल सूर्य का भी है और गुरु का भी है। अगर आप नंबर्स को ना भी देखो तो विक्रम संवत 2082 के राजा सूर्य है और विक्रम संवत 2083 के राजा गुरु हैं। तो हमें दोनों की एनर्जी तो इस साल मिल ही रही है जी। तो ये पॉडकास्ट आपका साइन है कि इस साल स्पेसिफिकली, यूँ तो आपको हमेशा ही अच्छे कर्म करने चाहिए, बट इस साल ज़रूर कीजिए, क्योंकि अतिचरी जुपिटर, एग्जॉल्टेड जुपिटर आपको उतना ही क्विकली रिजल्ट्स देगा। और अब मैं मैम इसी से हर राशि पर आना चाहूँगी। जैसा हमने बात की कि चंद्र राशि के अनुसार हम हर राशि के लिए इस जुपिटर एग्जॉल्टेड को डिस्कस करेंगे कि वो क्या कुछ लेकर आएगा। तो मैं शुरुआत मेष राशि से ही करना चाहूँगी। जिनकी राशि मेष है उनके लिए ये जुपिटर एग्जॉल्टेड क्या कुछ लेकर आएगा? देखिए, मेष राशि के 4th भाव में गोचर होगा और मेष राशि के 12th भाव में है इस समय शनि महाराज, एकादश भाव में राहु, और गुरु महाराज 3rd हाउस से 4th हाउस की तरफ गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस भूमि, भवन, सुख और माता के सुख का है, कंफर्ट जोन है हमारा। अब प्रॉपर्टी बढ़ने वाली है मेष राशि की, वाहन का सुख मिलने वाला है, और गुरु की 7वीं दृष्टि जाएगी करियर पर। तो इनकी तो करियर को लेकर के बल्ले बल्ले होने वाली है। जबकि लोग डरे हुए हैं कि हमारी तो 7.5 चल रही है, लेकिन मैं कह रही हूँ 7.5 के साथ एक ब्लेसिंग भी आ रही है, जो गुरु महाराज लेके आ रहे हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। क्योंकि गुरु महाराज यहाँ पे उनके भाग्य के स्वामी हैं मेष राशि वालों के लिए, और जब भाग्य का स्वामी ही ब्लेसिंग देने पहुंच जाए तो शनि की 7.5 क्या कर लेगी? जो भाग्य कर्म से ज्यादा बलवान हो जाए। देखिए, भाग्य कर्म से ज्यादा बलवान है, क्योंकि भाग्य 9th हाउस पहले आया, 10th हाउस उसके बाद आया, नहीं तो भगवान उसके बाद बना देता। इट मीन्स हमारा भाग्य पहले है, फिर हमारा कर्म है। लोग क्या कंफ्यूज करते हैं, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अरे भाग्य पहले बनता है, जो आप पिछले जन्मों में करके आ चुके हैं, जो हम करके या जो हम पर डे कर रहे हैं। कर्म करने से पहले भी तो हम भाग्य बनाते हैं कि हम वो सोचते हैं कि आज मुझे रंगोली जी से मिलना है, तो मैंने अपने भाग्य को क्रिएट किया, तभी तो कर्म किया। जब तक मैं अपने भाग्य को क्रिएट ही नहीं कर पा रही तो मैं कर्म कैसे करूंगी? तो 9th हाउस का 10th हाउस से पहले आना, ये बहुत बड़ी साइंस है जो भगवान ने बहुत गुप्त और स्पिरिचुअल रखी है। वेरी इंटरेस्टिंग। इस बात के बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं, बट जब आपने बोला तो इट मेक्स मोर सेंस। इस पे हम बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं खुलकर, लेकिन अभी हम राशियों पे आ जाते हैं। तो प्रॉपर्टी, गाड़ियां बनने वाली हैं, करियर में बहुत अच्छी ऊंचाइयां आएंगी, चाहे आप व्यापार में हो चाहे आप जॉब में हो, यानी प्रमोशन अब आपको मिलेंगे। तो ये आपके साथ अच्छा होने वाला। मन में शांति रहेगी। अब वो जो शनि जो 12th हाउस में जो आपके माइंड को एक रिलैक्स नहीं मिल रहा था, अब वो रिलैक्स आपको आएगा, जो शायद पिछले साल 2025 में आपने फील नहीं किया। 2026 में गुरु महाराज आपको वो रिलैक्स देने आ रहे हैं। वो आशीर्वाद है गुरु का ही हो सकता है कि अब तुम परेशान ना हो, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। क्योंकि जब हमारे पास जॉब और व्यवसाय अच्छा होता है तो ऑफ कोर्स इसका असर हम पे पड़ता है। फिर अगर हम शनि पर देखते हैं तो गुरु की दृष्टि शनि पर भी जाएगी। आपको पता है, जब शनि और गुरु एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाते हैं या किसी एक प्लैनेट की दूसरे पे दृष्टि चली जाए, तो हमारे गुरु का जो पिछले जन्मों से जुड़े हुए गुरु होते हैं उनका आशीर्वाद हमें मिलने लग जाता है। रियली? हाँ, या उनकी खोज हमें हो जाती है, हम उनको ढूंढ पाते हैं। चाहे शनि जुपिटर को देखे या जुपिटर शनि को देखे, दोनों में से कोई एक किसी पे दृष्टि डाल रहा हो तो, और दोनों एक दूसरे से अच्छे भाव में, केंद्र भाव में अगर हो तो। शनि से गुरु केंद्र भाव में नहीं है
लेकिन गुरु से शनि तो केंद्र में त्रिकोण में आ गया, नवम में आ गया, तो ये जो संबंध बन रहा है आपको अच्छे गुरु या अच्छे मेंटोर की खोज करवाएगा। तो ये मेष राशि के लिए पॉजिटिव रिजल्ट है। और गुरु की दृष्टि 12th हाउस पर जाने के कारण आपको रिलैक्स, कंफर्ट मिलेगा। दूसरी बात, अब आपके खर्च कंट्रोल होंगे। तो शायद जो पिछले टाइम में आपने गलती से खर्च कर डाले वो आपके खर्च कंट्रोल होने जा रहे हैं। मम्मी से या माता की हेल्थ से जुड़े या उनके कुछ कर्मों से जुड़ी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट है कि अगर मम्मी की हेल्थ में प्रॉब्लम्स थी या उनसे जुड़े कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो वो रिजॉल्व हो जाएंगी। तो पैतृक संपत्ति मिलने का योग भी बनेगा। साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सिल्वर में, तो अब आपको उसका क्रेडिट अच्छा मिलेगा। वो तो एक ग्लोबली भी मिल रहा है हमें, लेकिन मेष राशि वालों के लिए ये समय बेहद शुभ है। ओके, तो मैम इन्हें ऐसा क्या कार्य करना चाहिए या फिर मैं कहूँ रेमेडी जिससे ये जुपिटर के एग्जॉल्ट होने का पूरा भरपूर फायदा उठा सके और उसकी पावर को स्ट्रेंथन कर सके? देखिए, भाग्य का स्वामी उच्च का हो रहा है। भाग्य क्या है? अच्छा सोचो, अच्छी क्रिएशन करो, तभी हम अच्छे कर्म करेंगे। तो इस समय आपको पॉजिटिव वाइब्स के साथ रहना है, कुछ भी निगेटिव में नहीं जाना। आज ये काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जो मेरे लिए ठीक है, जो मेरे लिए अच्छा है वही होगा। हमें कई बार लगता है कि जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं कि मेरा भाई तो चला गया, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसका जाना मुझे इस जर्नी तक ले आया। शायद वो होता तो मैं कुछ और कर रही होती या कहीं और होती, क्योंकि अध्यात्म के साथ ना जुड़ती। तो हमें बहुत टाइम के बाद समझ में आता है ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। और आपके पॉडकास्ट के थ्रू बीच में एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो हमारे जो लोग चले जाते हैं उनके लिए कभी रो नहीं। जो लोग रोते हैं ना वो बहुत गलत करते हैं। ये मुझे पता है कि वो दिल दुखता है, आंसू आते हैं, इमोशनल हम होते हैं, लेकिन उनके लिए कभी नहीं रोना चाहिए, क्योंकि उनकी जर्नी है। अगर हम रोएंगे तो उनको वापस बुलाएंगे और वो अपनी जर्नी में डिस्टर्ब होंगे। आपने कभी रंगोली जी इस चीज को फील किया होगा, आप किसी जगह गई या किसी से मिली तो आपको बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, वो तब होता है जब पिछले जन्म का कोई कनेक्शन आपको मैच करता है। और अगर आप किसी से मिलते ही बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो, बहुत उलझन खा रहे हो, इट मीन्स वो पिछले जन्म का कोई दुश्मन है कि कुछ सेटल नहीं हुआ वो कर्म, राइट? हाँ, कर्म हमारा सेटल नहीं हुआ। तो कभी किसी को रोको नहीं जाने दो, क्योंकि लोग जब किसी का जाता है तो लोग जैसे फोन करते हैं तो बड़े परेशान होते हैं। मैं कहती हूँ ये सबसे गलत चीज है, क्योंकि अगर आपने उस आत्मा को रोक लिया, वो आपके पीड़ा को समझकर यहाँ रुक गई, तो उसके लिए वो पूरा सफर पीड़ा वाला होगा। अटैचमेंट उसे फिर से फील होगा। हमें उनसे अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी बात आज आपने कही। हाँ, और ये गुरु इस समय ये भी सिखाएगा हमें वो अध्यात्म भी देगा और चीजों को मुक्त करने की शक्ति भी देगा। ये बहुत प्लस टाइम है गुरु का एग्जॉल्टेड होना। तो आपको धर्म कर्म के रास्ते पे चलना है मेष राशि वालों, और कुछ ना कुछ धर्म कर्म की चीजें करते रहना है, क्योंकि जितना जो 9th हाउस है, अगर वो भाग्य है तो वो धर्म भी है, कर्म भी है, हमारे द्वारा किया गया दान भी है, वहीं से कैलकुलेट हो रहा है। तो वो जरूर करते रहें, दान धर्म कर्म। मंदिर जाएं, किसी भी श्री हरि विष्णु के मंदिर चले जाएं, जगन्नाथ चले जाएं, क्योंकि जगत के नाथ तो जगन्नाथ है, तो वहां चले जाएं। मैम, इसी से अब हम वृषभ यानी टॉरस की बात करते हैं कि टॉरस के लिए जुपिटर का एग्जॉल्ट होना क्या कुछ बड़ा लेकर आ रहा है, क्या रेमेडीज इन्हें करनी चाहिए? वृषभ राशि के लिए 2nd हाउस से 3rd हाउस में गुरु का गोचर होगा, यानी जो 2026 का शुरुआती समय रहेगा, एग्जॉल्टेड होने से पहले पैसे की अच्छी स्थिति बनाएगा। लेकिन जब वो 2 जून को जाके एग्जॉल्टेड हो जाएगा, वो 3rd हाउस में आ जाएगा, सीधा भाग्य को देखेगा, 7th भाव को देखेगा और एकादश भाव को देखेगा। यानी वृषभ राशि के विवाह के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्ता पक्का हो सकता है। मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम थी, तलाक का केस चल रहा था, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। और एक चीज और, इस साल तलाक के केसों में बहुत ज्यादा डिसॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि गुरु कॉम्प्रोमाइज करवाएगा। समझौता करवाएगा। ये गुरु की एक अच्छी चाल है जो हम इस साल कैलकुलेटिवली देखेंगे। और साथ ही साथ शादी के साथ साथ भाग्य उदय होगा, यानी इनके रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे जॉब और व्यवसाय को लेकर के। कनेक्शंस बहुत बड़े बड़े बनते हुए नजर आएंगे और कनेक्शंस इनके फायदे के होंगे, तो ये इनके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। धन का संचय बढ़ेगा, तो यानी धन की जो प्रोसेस है आने की, वो 1 से ज्यादा 2 या 2 से 3 हो सकते हैं। कि हम जॉब कर रहे थे, हमने कोई साइड बिजनेस भी खोल लिया, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है।
और उससे भी हमें पैसा आने लग गया। फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, ये बहुत पॉजिटिव होगा कि अब मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे मिलेगा। अगर पिछले समय में आपके भाई बहनों से कोई रिश्ता टूटा है तो वो खत्म हो जाएगा। तो पूरी तरह से ये रिश्तों को संभालेगा गुरु महाराज आके। और गुरु का काम ही है, चाहे फैमिली हो चाहे समाज हो, परिवार, जहाँ पे परिवार की बात आती है वो परिवार को संगठित करने का काम करते हैं और गुरु ये साल करेंगे ये काम। साथ ही साथ ये साल थोड़ा सा आप आलसी रह सकते हो, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे वर्किंग स्टाइल को भी दिखाता है, हमारे एक हिम्मत को भी दिखाता है। तो थोड़ा सा आलसी रह सकते हो, वेट बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा अगर वेट पर और आलस को छोड़ दे तो बहुत शुभ रहेगा। तो मतलब वृषभ वालों को इन 2 बातों पे तो बहुत ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि जब भी गुरु ऊपर की बेल्ट से गुजरता है तो वेट बढ़ता है, और जब वो नीचे की बेल्ट में जाता है तो वेट लॉस हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ हार्मोनल डिसबैलेंस भी देता है। इसलिए कुछ राशि वालों का वेट बढ़ेगा इस साल और कुछ राशि वालों का कम हो जाएगा। ये फायदा होने वाला है। वृषभ राशि को करना क्या है? अपने करेज यानी हिम्मत पर पूरा कंट्रोल रखना है कि मुझे जो काम करना है वो टाइम से करना है। गुरु आपको मैनेजमेंट से डगमगाएगा क्योंकि वो आलस देगा। देखिए, गुरु जो प्लैनेट है ना, वो गुरु बैठ के काम करते हैं। उनके शिष्य होते थे, वो सफाई भी करते थे, वो उनके लिए भोजन भी बनाते थे। गुरु का काम इतना होता था, मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा, मैं नॉलेज प्राप्त करूंगा और आपको दूंगा। वो फिजिकली बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल सकते, तो बस आप फिजिकली एफर्ट्स डालते रहो लेकिन नॉलेज भी लेते रहो। क्योंकि थर्ड हाउस में गुरु, अगर आप नॉलेज नहीं ले रहे हो किसी भी काम की, तो आपको कभी भी गुरु अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। गुरु हमेशा कहता है आप जिस भी एज के हो, जिस भी उम्र में हो, आप नॉलेज को लेते रहो। तो आपके लिए उपाय रहेगा, ज्ञान प्राप्त करो और अपने टाइम से टाइम काम करते रहो, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहो। लेकिन दान पुण्य कहाँ करना है? कन्याओं के विवाह में। तो अगर कहीं कन्या का विवाह हो रहा है, वहां पे कुछ ज्वेलरी दे दिया, कुछ सामान दे दिया या भोजन दे दिया। साथ ही साथ इस साल कनेक्शंस खूब बनाओ। जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको फायदा पहुंचाएगा, इसलिए उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करो, चाहे वो ऑफिस में है चाहे वो घर पे है। तो ये उनको समझना पड़ेगा। मैम, इसी से मिथुन जिनकी राशि है उन पर मैं बात करना चाहूंगी। ये जुपिटर का एग्जॉल्ट होना मरकरी रूल्ड वाले मिथुन के लिए क्या लेकर आएगा? देखिए रंगोली जी, मिथुन राशि में जुपिटर का इम्पैक्ट अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बुद्ध की राशि होती है। एक ज्ञान है, एक बुद्धि है, एक चंचल मन है, चंचल बच्चा है, और एक नॉलेजेबल गुरु है। तो मिथुन राशि की जो वाइब्रेशन है वो मेल और फीमेल दोनों की है। लेकिन मिथुन राशि के लिए बल्ले बल्ले होने वाले हैं, क्योंकि मिथुन राशि से निकलकर गुरु सेकंड हाउस कर्क राशि में जाएंगे और यहाँ पे एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। तो धन वर्षा मिथुन राशि के लिए बेहद गुड न्यूज लेकर के आ रही है। इनके लिए धन वर्षा का समय है। ये लोग एक से ज्यादा बिजनेस में या जॉब्स में आपको दिखेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जुड़े होंगे और एक एक्स्ट्रा बिजनेस चला रहे होंगे, या एक व्यापार के साथ साथ ये उसको बहुत ज्यादा विस्तार दे रहे होंगे। तो ये इस साल इनका विस्तार का समय है, हर तरफ फैलने का समय है। और कई लोग तो 2 बिजनेस कर रहे होंगे, वो तीसरा डालेंगे इस साल। वाह, तो मतलब इन्हें ये करियर वाइज, बिजनेस वाइज बहुत एक्सपेंशन। मिथुन राशि के लिए तो बेहद शुभ समय है, और इनका फियर खत्म होगा, क्योंकि जुपिटर अभी तक इनके राशि में चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलसी, थोड़ा सा फियर दे रहे थे, अब इनका फियर खत्म हो जाएगा। क्यों दे रहे थे रंगोली जी? क्योंकि वो कहते हैं ना, लैंप के नीचे अंधेरा हो जाता है। वो चारों तरफ तो रोशनी करता है, बट वो नीचे अंधेरा दे देता है। तो मिथुन राशि वाले करना तो बहुत कुछ चाह रहे थे 2025-2026 की स्टार्टिंग में, बट वो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनमें मेहनत करने की वो जो एक क्षमता है वो मिक्स नहीं हो पा रही थी। अब वो हो जाएगी, तो अब वो बढ़ चढ़ कर एक से ज्यादा कामों में आपको नजर आएंगे। और ये समय इनके लिए बेहद बेहद लकी रहने वाला है। चाहे वो किसी पितृ का, परिवार का सपोर्ट हो, कि कोई पितृ इनसे प्रसन्न हो गया, या परिवार इनको सपोर्ट करने लग गया, या पैसा बढ़ने लग गया, या बिजनेस बढ़ने लग गया। और ये समय इनके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। शादी, विवाह, बच्चा, भाग्य, ससुराल को लेकर के भी तो मिथुन राशि के लिए बल्ले बल्ले हो रही है। और व्यापार एक से ज्यादा सोचिए और करिए। बिल्कुल, मतलब
बहुत आपको पॉजिटिवली इनके लिए रिजल्ट्स दिख रहे हैं। मैम फिर भी अगर मैं इनके लिए पूछूं कि ये किस प्रकार इन पॉजिटिव रिजल्ट्स को और बढ़ा सकते हैं, तो इन्हें क्या कार्य करना चाहिए? अगर पहली बात तो जो भी आप कर रहे हो उससे ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करो। मैं अभी तक जॉब कर रहा था, मैं कोई एक्स्ट्रा बिजनेस भी डाल लेता हूँ क्योंकि ये समय इनके लिए बहुत उचित है जब ये अच्छे व्यापार के साथ भी जुड़ पाएंगे। या एक व्यापार कर रहे थे तो उसकी फ्रेंचाइजीज अलग अलग डाल दी या और भी उसके साथ ऐड ऑन कर दिए। दूसरा, वाणी इनकी बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि सेकंड हाउस हमारी वाणी का भी है, तो वाणी इनकी इतनी मीठी हो जाएगी कि लोग इनके उसमें आ जाएंगे, बहुत प्रभावित हो जाए करेंगे। लेकिन ये फूडी भी हो जाएंगे क्योंकि सेकंड हाउस, अब मुझे बहुत कुछ मीठा चाहिए, चटपटा चाहिए, तला हुआ चाहिए, चर्बी वाली चीजें चाहिए, तो ये इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। मिथुन राशि के लिए तो मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग नॉनवेज या अल्कोहल लेते हो तो कम से कम इस साल मत लो, क्योंकि सेकेंड हाउस में जुपिटर आ रहा है। हम उसी मुंह से कुछ गलत चीजें अंदर करेंगे तो वो जुपिटर का अच्छा रिजल्ट हमें पूरा नहीं मिल पाएगा। तो मिथुन राशि के लिए हिदायत है। और अगर रेमेडीज की बात करूं तो रेमेडी इतनी ही रहेगी कि पीली चीजें गाय को खिलाओ जा करके। ओके, वो आपकी हेल्थ पर भी अच्छा रिजल्ट लाएगी। तो अपनी हेल्थ के लिए इस साल तले से मीठे से थोड़ा सा परहेज करो। आई एम श्योर कि सारे मिथुन राशि वाले ये करेंगे। इसी से मैम हम कर्क राशि की बात करते हैं जिसमें जुपिटर एग्जॉल्ट ही हो रहा है। हाँ। तो आई थिंक इनके लिए तो अगर मैं सोचूं तो शायद बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे। बिल्कुल, और उतना ही इन्हें कर्म का, आपने कहा ना कि उतना ही क्विकली इन्हें कर्म का आंसर मिलेगा। देखिए, शनि महाराज भी जल राशि में है, मीन राशि में। गुरु महाराज भी जलीय राशि में पहुंच जाएंगे, यानी जल एलिमेंट तो बहुत ज्यादा एक्टिवेट होने वाला है। तो जो एक वो दी जा रही है न्यूज की जल से संबंधित कुछ सुनामी या कुछ होने वाला है, वो इस पीरियड में जरूर होगा क्योंकि वाटर एलिमेंट पे दो भारी प्लैनेट बैठ रहे हैं। शनि को भी बहुत वेटेड कहा गया, बड़ा कहा गया उसके रिंग्स के कारण, और गुरु को तो कहा ही बहुत बड़ा गया। कहते हैं कि पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं जुपिटर जो प्लैनेट है, कि जो भी उल्का पिंड आ रहे हैं पृथ्वी की तरफ या जो भी गलत चीजें पृथ्वी की तरफ बढ़ती है, जुपिटर उसको रोक लेता है। वो इतना बड़ा है। और मैम वही चीज जुपिटर हमारी लाइफ में भी हमारी लाइफ, और कर्क राशि वालों के लिए जुपिटर बेसिकली वही करने जा रहा है। और कर्क राशि में जब भी आता है ना गुरु, कुछ गुड न्यूज लाता है। तो समाज इस साल आगे बढ़ने वाला है और कर्क राशि वाले सोशल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं। उनके लिए समय अंतरात्मा को पहचानने का है। तो मैं कर्क राशि से पहली लाइन ये बोलूंगी कि आउटर लेयर को भूल जाओ, बाहर क्या हो रहा है दुनिया में भूल जाओ, तुम क्या हो, मैं कौन हूं, उसकी खोज पे चले जाओ। ये जो अक्टूबर तक का समय रहेगा, जून से अक्टूबर तक का समय, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी गणना करो। मैंने क्यों किया, मैंने ऐसे रिजल्ट क्यों किए, मैंने ये क्यों किया, चाहे वो पिछली गलतियां हो, चाहे वो अभी वर्तमान में आप कर रहे गलतियां हो, क्योंकि इनकी भी ढैया भी समाप्त हुई है। और आने वाले समय में केतु महाराज यहीं आने वाले हैं। 2026 के एंड में केतु यहीं पहुंचे होंगे। तो ये जो समय है आपको बहुत ज्यादा समझने का है कि आने वाला फ्यूचर को अगर मुझे ब्राइट करना है तो मैं क्या क्या ऐसे करूं जो आने वाला समय मेरे लिए ब्राइट हो। क्योंकि गुरु और केतु की एनर्जी तो रंगोली जी एक जैसी मानी जाती है। yes. और केतु आ रहे हैं और गुरु आपके पास पहुंच चुके हैं। तो ये जो कंडीशन है बहुत पावरफुल बन रही है अंतरात्मा को पहचानने की। और मुझे लगता है इनको अच्छा गुरु मिलेगा, अच्छी साधना कर पाएंगे ये लोग, और अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव डिसीजन लेने का समय होगा इनके लिए। तो मतलब संतान शिक्षा प्लस पे जाएगी, शादी के रास्ते खुलेंगे, रिश्ता पक्का होगा, डिवोर्स में चल रही प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। मतलब डिवोर्स तो रिजॉल्व होगा और भाग्य भी उदय होगा। तो इनके लिए तो छतरी का काम करेंगे कि बड़े क्षेत्र संभाल लिए, पंचम सप्तम और नवम। तो कर्क राशि के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है, टर्निंग ईयर है जो इनको बहुत आगे लेकर के जाएगा। बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स कर्क राशि को मिलने वाले हैं। इसी से मैं जुपिटर के मित्र की राशि यानी सूर्य की राशि लियो की बात करना चाहूंगी। लियो जिनकी राशि है उनके लिए ये जुपिटर का गोचर क्या लेकर आएगा? अब अगर हम लियो की बात करते हैं तो इसके 12th हाउस में गुरु का गोचर होगा। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं 12th हाउस है, हमारे स्वप्न 12th हाउस है, हमारा बिस्तर 12th हाउस है। 12th हाउस वो सीमा है, जैसे हम स्वप्न में की कोई सीमा नहीं होती ना, हम कभी पहाड़ का सपना देख रहे होते हैं तो कभी जंगलों का, तो कभी घर का, तो कभी कहीं का। तो 12th हाउस की कोई सीमा नहीं है और गुरु का काम ही है विस्तार करना। तो ये आपके लिए वो समय है जब आप अपने आध्यात्मिक विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। 12th हाउस मोक्ष को कहा जाता है,
मीन राशि आती है वहां पर। तो ये वो समय है जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को बाहर निकालेंगे। तो सिंह राशि के लिए भी कह सकते हैं कि भगवान की कृपा जैसे आप पर हो रही हो। अरे वाह। क्योंकि 12th हाउस को शुभता के प्लैनेट से अगर जोड़ दिया जाए तो शुभ माना जाता है। तो गुरु वहां पर आ रहे हैं। दूसरा, इनके लिए जो मानसिक टेंशनें थी कि केतु महाराज गोचर कर रहे हैं और ढैया भी लगी हुई है, तो मानसिक टेंशन अब इनकी कम होगी, ये इनके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। प्रॉपर्टी गाड़ी बनने के योग बनेंगे, ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। रोग ऋण शत्रु समाप्त होगा, जो एनिमीज थे वो अपने आप डिसॉल्व होंगे, ऋण खत्म होगा, और अगर पेट से संबंधित इनको कोई रोग था तो वो भी खत्म हो जाएगा। अष्टम भाव, इस समय सिंह राशि वाले लोग हो सकता है बहुत बड़ी रिसर्च में जाएं, साइंस की कुछ रिसर्च में ऐड ऑन हो सिंह राशि वाले, स्पेस से संबंधित रिसर्च में ऐड हो ये लोग, क्योंकि इस साल स्पेस संबंधित रिसर्च होने वाली है। तो सिंह राशि वाले जरूर इस रिसर्च में आपको देखने को मिलेंगे। और जो लोग इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की, वो भी इस फील्ड में जाएंगे। अगर उनकी कुंडली में ऐसा है तो इस साल उनके लिए बेहतर रहेगा इस फील्ड में और ज्यादा संशोधन या शोध करने का, दोनों ही चीजें, क्योंकि संशोधन भी गुरु लाता है और शोध भी गुरु लाता है। तो ये समय आपके लिए बेहतर शुभ रहने वाला है। ईगो धीरे धीरे डिसॉल्व होगी इनकी, क्योंकि सिंह राशि है, राजा की राशि से बहुत कहा जाता ना कि ईगो ही। तो गुरु अब इनको ये सिखाएगा कि संयम क्या होता है, ईगो को कैसे प्लस करना है। ईगो अच्छी चीज है, बट कहाँ पे अच्छी है और कहाँ पे बुरी है, तो ये संयम अब सिंह राशि वाले सीखेंगे। तो ये प्लस पॉइंट है। और साल के एंड में वो सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली सिंह राशि के लिए समय अच्छा शुरू हो रहा है ढैया के साथ। और मैं तो कहती हूँ ये भगवान की एक वो है कि 7.5 और ढैया वाले लोगों को इस बार गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं। नहीं तो बहुत सी ऐसी राशियां हैं जब शनि की 7.5 ढैया चलती है तो गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो सिंह राशि वाले ब्लेस्ड है, क्योंकि सूर्य का साल है और गुरु उनके मित्र का साल है और उनके लिए बेहद शुभ होने वाला है और इनको इनर विजडम इनकी बढ़ने वाली है। सिंह राशि के लिए जो रेमेडी रहेगी वो सिर्फ इतनी सी रहेगी कि अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा कदम रखें, बच्चे हो या बड़े कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और पीली चीजें दान करते रहें। और पीली चीजें दान कहाँ करनी है, आप पीली चीजें जैसे बेसन की बनी सेवैयां अगर आप पक्षियों को खिला देते हो, या शमशान घाट या जहाँ पे बॉडीज को वो किया जाता है, जैसे बनारस का घाट है, हरिद्वार का घाट है, यहाँ पर पीली चीजों को आपको डोनेट करना है तो बहुत अच्छा रहेगा। मैम इसी से अब हम कन्या राशि पर चलते हैं। हमने मिथुन की बात की, मिथुन से कैसे डिफरेंस होगा कन्या राशि वालों के लिए इस जुपिटर का एग्जॉल्ट होना? देखिए कन्या राशि के लिए तो ये गुड न्यूज लेकर के आ रहा है। जुपिटर पूरी तरह से ब्लेसिंग देने आ रहे हैं, क्योंकि 10th से 11th तो दशम भाव और एकादश भाव पूरी तरह लाभ स्थान है, तो इनको तो लाभ मिलने वाला है। तो गुरु महाराज इनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर के आ रहे हैं। नए नेटवर्क्स इनके बनेंगे, कनेक्शंस इनके जो थे अभी तक जो इन्होंने बिल्ड किए थे वहां से इनको फायदा होने लगेगा। संतान प्राप्ति का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है, और ऐसी संतान जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, ये बहुत बड़ी बात है। हायर स्टडी के लिए अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, एजुकेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट इनको मिलेंगे, तो इनके लिए तो बहुत ही स्पेशल टाइम है। करेज, हिम्मत इनकी बढ़ती हुई नजर आएगी। आप देखेंगे कि जो ये पहले नहीं कर पा रहे थे अब वो सारे प्रोजेक्ट्स ये लेके बैठे हुए हैं। अभी तक कह रहे थे हम नहीं कर पाएंगे, अब इन्होंने एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं, तो ये इनके लिए अच्छा है। शादी के रास्ते खुलेंगे, पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग होगी इनकी, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जॉब व्यवसाय में रास्ते खुलते हुए पूरी तरह से नजर आएंगे, क्योंकि दशम का जो दशम है वो सप्तम भाव है, तो हो सकता है प्रमोशन के चांसेस बन जाए अगर जॉब में है आप। बाहर विदेशों से भी इनको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए ये जो सपने पूरे करने का समय है, सोशल साइकिल बना, एक सर्कल बनाने का समय है, तो इनके लिए बेहद शुभ है। तो मतलब गुरु इनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएगा जिससे अपने वो सपने। कन्या राशि की तो बल्ले बल्ले है और बहुत अच्छी रहने वाली है राशि। ये साल इनके लिए गोल्डन पीरियड की तरह जाएगा, और इनके लिए जो रेमेडी रहेगी बस इतनी रहेगी कि जो सरकारी स्कूल है या जो छोटे बच्चों के अनाथ आश्रम होते हैं वहां जाकर अन्न डोनेट जरूर करें। अगर ये वहां जाकर अन्न डोनेट करते हैं तो अगर इनकी कुंडली में पितृ दोष है या किसी भी प्रकार के दोष है, गुरु चांडाल, वो भी समाप्त हो जाएगा।
जी, इसी से मैं शुक्र की दूसरी राशि लिब्रा की बात करना चाहूंगी। तुला वालों के लिए ये जुपिटर एक्सॉल्ट क्या लेकर आएगा उनकी लाइफ? जैसे कर्क राशि के लिए और मेष राशि के लिए हंस योग की स्थापना हुई है, वैसे मिथुन राशि के लिए भी हंस योग की स्थापना हो रही है, क्योंकि मिथुन राशि के दशम भाव से गोचर करेंगे। और ये स्पेशली मिथुन राशि में जो दशमेश है वो चंद्रमा है, कर्क राशि आ जाती है, वहां पर चंद्रमा बन जाते हैं तुला राशि वालों के लिए दशमेश। और इनके लिए व्यवसाय जॉब में कई बार हमने बहुत प्रॉब्लम्स देखी है। चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, अब गुरु यहाँ पर आके इनको स्टेबल करने वाला है, यानी इनका जॉब व्यवसाय में विस्तार तो होगा ही होगा। जो इनको टेंशन थी कि जॉब चली जाएगी या व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, वो टेंशन खत्म होने वाली है। तो इनके लिए भी ये समय गुड न्यूज लेकर के आ रहा है। सबसे बड़ी बात, जॉब और व्यवसाय बढ़ने वाला है, यानी पैसा चारों तरफ से आएगा। सेकंड हाउस पर दृष्टि होगी 5वीं, तो धन, परिवार और कुल देवी का आशीर्वाद तो इनको मिलेगा, क्योंकि हंस नामक राजयोग बन रहा है, जैसे कि हमने कैंसिरियन में देखा, मेष में देखा, तो कुल देवी का आशीर्वाद मिलेगा। प्रॉपर्टी, गाड़ी पक्का बनेगी इनकी। अगर ये लोग बहुत समय से सपना देख रहे हैं बड़ी गाड़ी का या बड़े घर का, तो इनका पूरा होने वाला। अब आप कहेंगे बड़े घर का ही सपना क्यों? क्योंकि जुपिटर विस्तार देता है, एक्सपेंशन का। तो बड़ा घर और बड़ी गाड़ी, एक छोटी गाड़ी और एक छोटा घर नहीं आएगा, ये अच्छा होगा। साथ ही साथ छठे भाव को देखेगा। छठा भाव रोग ऋण शत्रु समाप्त कर देगा, और छठे भाव में शनि महाराज भी है। शनि महाराज जब छठे भाव में आते हैं वो भी रोग ऋण शत्रु समाप्त करते हैं, क्योंकि शनि महाराज जहां बैठते हैं वहां शुभता को लाते हैं, जहां देखते हैं वहां प्रॉब्लम्स को। गुरु जहां बैठते हैं वहां थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और जहां देखते हैं वहां शुभता। इसीलिए कहते हैं ना गुरु 7th में मैरिज के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। और तुला के लिए तो ये गुड न्यूज है, मतलब आपको दुश्मनों को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप गायब, रोग अपने आप गायब, और जो लोन्स है वो अपने आप गायब। बस इस समय इनको इतना बोलूंगी, पानी खुल के पिए, क्योंकि जब छठे भाव में शनि बैठ जाता है तो स्टोन जैसी प्रॉब्लम्स देता है। तो पानी खूब पिए, ग्रीन टी या इलायची का पानी या लौंग का पानी पीते रहे, गर्म किसी भी तरह से, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और काली मिर्च अगर चू कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आप चंद्रमा से संबंधित रेमेडीज करिए, यानी जल में आप पीली चीजों को बहा सकते हैं कि जल के जो जलीय जानवर है वो उसको खा ले, या शिवलिंग पर चने की दाल और गुड़ चढ़ाते रहिए। तो आपके लिए ये समय करियर को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, घर को लेकर के हर तरह से शुभ है। तो तुला राशि के लिए भी हंस नामक राजयोग और बल्ले बल्ले। हमने एरीज की बात की, तो मैं उसी प्रकार जानना चाहूंगी कि मार्स की दूसरी राशि यानी स्कॉर्पियो के लिए क्या डिफरेंस ये लेकर आएगा जुपिटर का एक्सॉल्ट होना? तो जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहे हैं उनके भाग्य स्थान पर, और सेकंड यानी द्वितीय भाव का स्वामी भाग्य में जा रहा है, तो यानी धन के रास्ते खोलने जा रहा है। और ये समय है उनकी किस्मत को बढ़ाने का, लक को बढ़ने का। तो वृश्चिक के लिए भी बेसिकली हंस नामक राजयोग तो नहीं बना, लेकिन नवम भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है और गुरु के कारकत्व में आ जाता है, तो बहुत स्ट्रांगली ये लोग धार्मिक होंगे, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, धर्म कर्म के प्रति बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाएंगे। और साथ ही साथ इनका भाग्योदय होने का समय है, तो इनका भाग्योदय होगा। जॉब नहीं लग रही थी तो लग जाएगी, बिजनेस नहीं चल रहा था तो चल जाएगा, कुछ ऐसे कंडीशंस यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। लग्न पर दृष्टि जाएगी, यानी आपके व्यक्तित्व में एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपसे बहुत जल्दी आकर्षित होंगे, आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, तो ये इनके लिए पॉजिटिव है। थर्ड हाउस पर दृष्टि, यानी करेज बढ़ जाएगा, हिम्मत बढ़ जाएगी, अब क्या काम करना है लाओ मैं करता हूँ। तो आप देखेंगे कि अब जो वृश्चिक राशि वाले जो युवा हैं वो बहुत बड़े बड़े फील्ड में आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, चाहे वो डिफेंस सेक्टर है, चाहे वो खोज का कोई सेक्टर हो, या फिर वो कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पे रिसर्च, साइंस, कुछ ना कुछ ज्ञान जुड़ा हुआ है। और हो सकता है स्कॉर्पियन धर्म में भी बच्चे बहुत आगे आए या पॉलिटिक्स में बहुत आगे चले जाए, क्योंकि ये साल में जेनजीज पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे। इस साल में आपको बहुत ज्यादा युवाओं की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, उसमें वृश्चिक राशि जरूर होगी, क्योंकि बहुत स्ट्रांग इस समय बन रहा है, मंगल का बहुत बड़ा रोल है उसमें। और शिक्षा से जुड़े जो इनके अवरोध अभी तक आ रहे थे वो भी छटने वाले हैं। तो हायर स्टडी, संतान, लव मैरिज, इनके लिए सब होता हुआ नजर आ रहा है, तो इनके लिए समय बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज का है।
पब्लिक इमेज का है तो अपनी ये पब्लिक इमेज इस साल बना सकते हैं। उपाय के तौर पे बस मैं इतना कहूंगी कि बहुत धैर्य के साथ डिसीजन लो, हनुमान जी की पूजा जरूर करो, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगा करके बंदरों को या डॉग्स को खिलाते रहो, सिंपल। या बेसन की रोटी बनाकर गुड़ रखो, गाय को या डॉग्स को खिला दो तो बहुत शुभ रहेगा। इसी से हम जुपिटर की ही पहली राशि धनु की बात करेंगे कि जुपिटर का एग्जॉल्ट होना धनु राशि के लिए क्या लेकर आएगा, अपनी खुद की राशि के लिए। जी, तो धनु राशि के लिए अगर हम देखें तो सडन गेन्स, क्यों? क्योंकि अष्टम भाव सडन गेन्स का कारक है, आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है और जुपिटर आएगा तो सडन गेन्स को लाएगा। ससुराल से संबंधित अगर किसी को प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो जाएंगी, बट यहाँ पर बैठ के एक साइड इफेक्ट देगा क्योंकि अष्टम भाव है, अष्टम भाव रिसर्च का है, हमारे हार्मोन्स, हमारा बॉडी का कमर के नीचे का बेल्ट पूरा इससे देखा जाता है। तो आपको हार्मोनल डिसबैलेंस इस साल देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली जो 35-40 से ऊपर है उन लोगों को थोड़ी सी हार्मोनल डिसबैलेंस इस साल देखने को मिलेगा। पैसा बढ़ने वाला है क्योंकि 7वीं दृष्टि धन भाव पर है, परिवार में कोई गुड न्यूज मिलेगी, कोई फंक्शन हो सकते हैं और परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। वाणी स्ट्रांग हो जाएगी, वाणी से प्रभावित होंगे लोग और साथ ही साथ क्रेविंग खाने की बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है ये जो क्रेविंग है ये भी एक हार्मोन्स का प्रॉब्लम का एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये बहुत चटोरे हो जाए इस साल चाट खानी है, तला खाना है, भुना खाना है, कुछ डिमांड्स तो धनु राशि के लिए मतलब उनके जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनको काफी अफेक्ट करेगा, काफी अफेक्ट करेगा। लेकिन पैसा बढ़ने वाला है तो लोग तो खुश होने वाले हैं कि हमारे पास पैसा आ रहा है। ड्रीम इनके इस समय इंट्यूटिव बहुत हो जाएंगे, इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रांग होगी, साथ ही साथ ड्रीम्स अच्छे आएंगे इनको। हो सकता है कोई आध्यात्मिक कनेक्शन इनके साथ इनको फील हो और साथ ही साथ प्रॉपर्टी गाड़ी बनने का योग भी बनेगा। तो एक कंफर्ट जोन इनको मिलने वाला है, स्पेशली नींद को लेकर। धनु राशि वाले अगर ये कहते हैं हमें नींद नहीं अच्छी आती है तो अब ये बात ये साल नहीं कहने वाले। रेमेडीज के तौर पे मैं अगेन ये बोलूंगी कि किसी हरिद्वार घाट पर, बनारस घाट पर, किसी भी घाट पर जाकर के संतों को, साधुओं को, जो भी आपको स्पिरिचुअल दिख रहा है या गरीब दिख रहा है, उनको कुछ ना कुछ भोजन, अन्न, चाय, कुछ ना कुछ खिला दो तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अष्टम भाव लोगों को लगता है कि अष्टम भाव को तो शुभ नहीं माना जाता, बट मुझे ये लगता है, मेरी पर्सनल सोच है कि छठा, अष्टम और 12वां ही सबसे ज्यादा स्पेशल है। Really? 6th, 8th और 12th? क्योंकि जब तक हम गड्ढे को नहीं देखेंगे तो हमें ऊंचाई नहीं समझ में आएगी। तो ये जो केंद्र भाव है ये जमीन है, और अगर ये छठा, 8वां और 12वां अगर गड्ढा है तो ये ऊंचाई तक ले जाने के लिए इस गड्ढे में जाना बहुत जरूरी है। और जो रिसर्च से जुड़े हैं वो इस बात को जानते हैं कि फेलियर कितना अच्छा होता है। बिल्कुल, कहते हैं ना, वही एक बार गड्ढे में गिरने के बाद ही आपको उस सफलता, फेल होने के बाद ही हमें समझ में आता है कि जब हम पास होंगे या जब हम इसमें रिसर्च कर लेंगे तो वो कितनी गजब होगी। Exactly. तो धनु राशि वाले बस इतना उपाय कर ले और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन गुरु महाराज लाएंगे, क्योंकि 2nd हाउस को कुल देवी भी कहा गया है। तो कुल देवी पर गुरु की दृष्टि, यानी आपको कुल देवी का आशीर्वाद मिल रहा है। छत्र चढ़ाए माँ के मंदिर में जाकर के मजे आ जाएंगे। बिल्कुल। इसी से मैं शनि की पहली राशि मकर, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए पूछना चाहूंगी, उनके लिए जुपिटर का एग्जॉल्ट होना कैसा होगा? देखिए, हंस योग मेष, कर्क, तुला और मकर के लिए बन रहा है। तो मकर के लिए अगर हंस योग बन रहा है 7म भाव में तो उनके लिए शुभता को लाने वाला है, यानी पूरी दृष्टि जाएगी उनके व्यक्तित्व पर। तो वो व्यक्तित्व जहाँ पे पूरी 7वीं दृष्टि जा रही है वो कैसा होगा? आप अपने शब्दों से, आप अपने इमेज से, आप अपनी पर्सनालिटी से लोगों पर इतना ज्यादा प्रभाव छोड़ेंगे कि लोग आपसे पूरा साल प्रभावित रहने वाले हैं। सोशल वैल्यूज आपकी बढ़ने वाली हैं, लोग आपसे इतना ज्यादा वैल्यूबल आपको समझेंगे कि आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी इस साल जो आपको शायद कुछ सालों में नहीं मिली होगी। तो ये साल रिस्पेक्ट कमाने का है, अच्छे कर्म करने का है, क्योंकि हंस नामक राजयोग बन रहा है। शादी के रिश्ते आ सकते हैं, शादी की बात भी चल सकती है, लेकिन ये आपकी कुंडली डिसाइड करेगी कि शादी होगी कि नहीं होगी। बट शादी के रिश्ते भी आएंगे और बात भी चलेगी। नए नए कनेक्शंस बनेंगे, क्योंकि 11th हाउस पर दृष्टि है। तो बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस विदेशों से या बड़े लोगों से, प्रेम नेताओं से। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय है। अगर शादी हो चुकी है, शादी नहीं हुई तो आपको रिश्ते मिलेंगे। और साथ ही साथ पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो डिसॉल्व हो जाएंगी।
ओके। और हिम्मत, करेज बढ़ता हुआ नजर आएगा और आप अपनी हिम्मत से, करेज से नए नए प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेंगे। तो बेसिकली आपके लिए तो ये समय बेहद शुभ है। अब करना क्या है, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी को सोने की कोई ना कोई चीज जरूर लेकर दे दें। वेरी इंटरेस्टिंग। और साथ ही साथ अगर हो सके तो जिसके भी घर जाएं इस साल पीली चीजें, पीली मिठाई जरूर लेकर के जाएं तो बहुत शुभ रहेगा। और साधु महात्माओं की शरण में अगर रहते हैं, कोई गुरु धारण करते हैं तो उनको भी पीले वस्त्र, पीली चीजें देते रहे। तो अगर आपके पास गुरु नहीं है तो किसी भी मंदिर में जाकर श्री हरि विष्णु को या किसी ब्राह्मण को पीली चीजें गिफ्ट कराएं। पीला वस्त्र है, पीले केले हैं, फल हो गए, पीली मिठाइयाँ हो गई, जो भी आप दे सकते हो। मैम इसी से शनि की दूसरी राशि कुंभ, एक्वेरियस वालों के लिए मैं बात करना चाहूंगी, उनके लिए जुपिटर का एग्जॉल्ट होना कैसा होगा? जुपिटर आ रहे हैं उनके छठे भाव में, तो यानी रोग, ऋण, शत्रु बढ़ने के बाद डिसॉल्व होगा, क्योंकि पहले तो वो बढ़ाएंगे, वो विस्तार का कारक है, हम उनकी पर्सनालिटी को नहीं बोल सकते। यानी रोग ऐसा जो इनको अभी तक तंग कर रहा था वो थोड़ा सा बढ़ेगा और उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये इनके लिए माइनस से प्लस की तरफ जाती हुई यात्रा है। लोन हो सकता है ये लोग लें, लेकिन लोन उतरने की क्रिया इनकी शुरू हो जाए और शत्रु इनके बढ़े और शत्रु अपने आप समाप्त हो जाए, क्योंकि वो विस्तार तो करेंगे, वो उनकी हम पर्सनालिटी को छोड़ नहीं सकते। अब गुरु की दृष्टि जाएगी 12th हाउस पर। 12th हाउस हमारे ऋण का भी है, हमारे सपनों का भी है, हमारे कंफर्ट जोन का भी है, हमारे पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड का भी है। आप सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स होगा हमारा, कुंभ राशि वालों का। सपने और इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होने वाली है। ऋण पक्की बात उतरेगा, रोग अपने आप खत्म होगा और शत्रु भी समाप्त होंगे, ये इनके लिए प्लस पॉइंट होगा। और मेंटल टेंशन इनकी कम हो जाएंगे। पैसे की स्थिति बहुत स्ट्रांग होगी। वाणी से पैसा कमाना शुरू करेंगे, यानी कुछ बोलते ही, प्रॉमिस करते ही पैसा आने की वो कंडीशन बन जाएगी। इतनी पावरफुल इनकी वाणी हो जाएगी। हाँ, इतनी पावरफुल इनकी वाणी हो जाएगी, क्योंकि छठे भाव का गुरु जब नवी दृष्टि सेकेंड हाउस पे डालेगा तो वाणी बहुत स्ट्रांग करेगा। और हो सकता है शत्रु समाप्त होने की जो कंडीशन बोली जा रही है वो भी सिर्फ वाणी से हो जाए कि अब संभल जाओ, मैं पूरी फॉर्म में हूँ। क्योंकि कुंभ राशि के लग्न में राहु चल रहा है। हाँ। हम ये भी नहीं भूल सकते जी, है ना। और सेकंड हाउस में कौन चल रहा है? शनि महाराज। तो पैसे की स्थिति बेहद स्ट्रांग रहने वाली है। यानी आपको शब्द ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, एक शब्द में काम होगा, क्योंकि शनि महाराज कम बोलते हैं। वो थोड़े से बोलते हैं, वो लेकिन पावरफुल, वो थोड़े से ड्राई है, खुश्क है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वैसी कंडीशन इनकी बनती हुई नजर आएगी। गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि जा रही है आपके करियर पर, 10th हाउस पर। तो 10th हाउस तो बढ़ने ही वाला है, उसकी तो बल्ले बल्ले होने ही वाली। यानी जॉब प्रमोशन, व्यवसाय में वृद्धि, व्यवसाय में बड़ा विस्तार, पार्टनरशिप के साथ अगर आप बढ़ रहे हो तो वहां पे भी आपको बहुत बड़ा विस्तार मिलता हुआ नजर आएगा। और ये जो सक्सेस है, जो सफलता है, ये जितना सर्व करेंगे उतना अच्छी होगी। तो इनसे मैं बोलूंगी आप सर्व करो, सर्विंग आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी। आप जितना सेवा कर सकते हो लोगों की आप करो, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। लेकिन राहु कई बार लग्न में बैठकर इनको शायद सर्व ना करने दे, ये एक इनके लिए मैसेज भी है और इनको ये बात समझनी भी पड़ेगी। उपाय के तौर पर चंदन का तिलक डेली लगाएं, क्योंकि राहु महाराज अगर लग्न से गोचर कर रहा हो तो या तो सिर ढकना शुरू कर दो या तो चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दो। राहु आपको डिसबैलेंस नहीं करेगा। दूसरी बात, पारदर्शिता अपने जीवन में जरूर लाओ, क्योंकि राहु भ्रम है, फोग है, कोहरा है, इल्यूजन है। वो कई बार क्लैरिटी नहीं देता, और वो हमें तो नहीं देगा, एक अलग बात है, वो हमसे जुड़े लोगों को भी नहीं देगा। इसीलिए कह रही हूँ सर्व करो। वो जो लोगों में क्लैरिटी की कमी आ रही है आपको लेकर के, वो क्लियर हो जाएगी। तो सेवा करो, सेवा भाव आपके लिए बहुत जरूरी है। अंधों को भोजन, लूले लंगड़ों को भोजन, जितने गरीब, जितने ऐसे लोग मिल जाए जिनको मेरी जरूरत है, मैं सर्व करूंगा। और शनि तो चाहता यही है ना मैम कि आप दूसरों की हेल्प करें, सेल्फलेसली। बिल्कुल। तो हम हर ग्रह को, सिर्फ गुरु की बात हो रही है तो हम गुरु की दृष्टि और गुरु के पर्सनालिटी पे तो काम करेंगे ही, लेकिन वो गुरु देख कहाँ रहे हैं शनि को, तो हम उस पर भी काम करेंगे। बिल्कुल। इसी से मैं आज की आखिरी राशि, आई एम श्योर की मीन वाले बहुत वेट कर रहे हैं, तो मैं मीन राशि की मैं बात करना चाहूंगी। यहाँ पे साढ़े सती भी चल रही है जिनका मून पाइसेस में है उनकी। जी, अब साढ़े साती चल रही है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन अब गुरु महाराज छतरी लेके पहुंच चुके हैं अपनी दृष्टि से। तो आपके लिए ये समय बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल समय है।
जो इसमें निगेटिव फेज है वो सिर्फ इतना है कि दोनों राशियां वाटर एलिमेंट को दिखाती हैं, तो इमोशनली आप ज़्यादा ब्रोक हो सकते हैं, ज़्यादा वो कर सकते हैं इमोशंस आपके, लेकिन अदरवाइज आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आएगा। आपकी वाणी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आप बहुत प्रभावित करेंगे लोगों को। लॉ में, अध्यात्म में, एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं या जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत कमाल करने वाले, या राजनीति से भी कह सकते हैं, तो वो बहुत कमाल करने वाले हैं। और पंचम भाव एजुकेशन का है। इस समय आपको पूरी तरह से एजुकेशन को प्राप्त करना है। अब आप 40 इयर्स वाला कहेगा मैं क्या करूं, आप कुछ भी पढ़ो, बट पढ़ो, चाहे वो आपकी जॉब या बिजनेस की फील्ड से संबंधित हो या वो गीता और रामायण हो, लेकिन इस समय आपको एजुकेशन को लेना है, ज्ञान को लेना बहुत जरूरी है। तो वो किसी भी तरह की लो, चाहे आध्यात्मिक भी हो सकती है, चाहे मोटिवेशनल हो या कोई भी हो। तो पहली तो एडवाइस इनके लिए ये रहेगी। संतान के योग बनेंगे, हायर स्टडीज के योग बनेंगे, ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। तो जो लोग हायर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए पूरे रास्ते खुल रहे हैं। जो लोग विदेश में जाकर सेटलमेंट लेना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ते खुल रहे हैं, तो ये भी प्लस पॉइंट है। तीसरा मैं कहूँगी भाग्य उदय का समय है। तो जो आपके भाग्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो दूर होंगी और आपके रास्ते अब आपको खुलते हुए नजर आएंगे। शनि के कारण जो डिलेज आ रहे थे अभी तक आपको, वो डिलेज अब आपके स्पीड में बदल जाएंगे। तो मीन राशि के लिए ये प्लस पॉइंट्स होने वाले हैं। रेमेडी स्पेशली आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है, ये तो रहेगा ही रहेगा। और दूसरा मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर हो सके तो बच्चों को जाकर के, छोटे बच्चों के स्कूल, अनाथ आश्रम, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल्स में जाकर के अगर आप हेल्प करते हो तो बेहद शुभ रहेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत उपाय रहेगा। जहाँ पे छोटे बच्चों का, चाहे वो स्कूल है, हम उनके साथ थोड़ी देर खेलने चले गए, हमने उनको बुक्स दे दी, हमने उनको भोजन दे दिया, कपड़े दे दिए, जैसे भी चैरिटी बच्चों के साथ करो, मजा आ जाएगा इनको। तो मतलब चिल्ड्रन यहाँ पे मेन फोकस होंगे। मैं रंगोली जी सबको ही कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पता नहीं क्या करेगा, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक फीमेल के लिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, मेरी संतान। इससे बड़ा क्वेश्चन लाइफ में मेरे लिए शायद कुछ नहीं होगा, शायद जेंट्स के लिए भी होता हो। अगर आप पूरी जिंदगी कुछ स्टडी कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपका बच्चा कभी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने पंचम भाव को एक्टिवेट रखते हो। और जब मेरा पंचम भाव एक्टिवेट है तो मेरी संतान नहीं भटक सकती। इसलिए पढ़ना सबको चाहिए। जो आज घरेलू लेडीज है, मैं उनसे भी कहूंगी कुछ ना कुछ उठा के पर डे एक पेज पढ़ लो and see how it's related to your children, है ना। तो आपको कभी ये जो डर है, फियर है, मेरा बच्चा भटक जाएगा, कहीं शराब तो नहीं पीने लगेगा, कहीं ऐसा तो नहीं करेगा, आपको ये डर खत्म हो जाएगा और वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि हमारे नवग्रह है, हमारा हर रिलेशन जुड़ा है कहीं ना कहीं से। तो अपने पंचम भाव को जिंदगी भर एक्टिवेट रखो। और ये हमारे गुरु, अगर हम पीछे जाते हैं आज से 100-200 साल पीछे, तो आपने देखा है कि वो गांव में लोग एजुकेशन लेते थे, जाकर के गुरुओं के सामने ज्ञान की बातें सुनते थे। कहीं भागवत हो रही थी तो कहीं गीता का पठन हो रहा था, जाके भक्त सुनते थे। आज वो कम हो गया है, आज वो फोन पे लगा के सुनते हैं। फोन पर लगा के सुनने से क्या होता है, जब डोरबेल बजा या कोई आया तो मेरा ध्यान भंग होगा। जब आप पढ़ रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन पूरी तरह लगेगा। जब हम किसी गुरु के धाम जाते हैं तो फिर वहां पे कोई घंटी नहीं बजती, कोई आता नहीं है, हम पूरा कंसंट्रेट होके उनको सुनते हैं। या तो गुरु धाम जाओ या तो कुछ पढ़ो डेली, आपका पंचम भाव एक्टिवेट रहेगा और आपकी संतान आपकी हमेशा बात मानेगी। तो यानी मीन वालों के लिए बेस्ट रेमेडी, एक प्रैक्टिकल रेमेडी है कि अपनी पढ़ाई जारी रखें। और ये सबके लिए आपने कहा कि लाइफ में हमेशा ही सीखते रहना चाहिए, पंचम भाव को हमेशा एक्टिवेट। आप कढ़ाई सीखो, आप पेंटिंग सीखो, आप कुछ भी सीखो, आप सीखो। रंगोली जी मुझे सब कुछ आता है, मैंने हर कढ़ाई सीखी है, हर पेंटिंग सीखी है, टेडी बियर मेकिंग, मुझे जो चीज मतलब मुझे इंटरेस्टिंग लगती है मैं वो सीखना शुरू कर देती हूँ। सो नाइस। बट पूरे वैसे नहीं सीखते कि बहुत वैसे हो गए सीखा, लेकिन इंटरेस्ट। हाँ, मुझे भी बहुत चीजें सीखना पसंद है सीरियसली, एंड आई लव टू लर्न आल्सो मेनी थिंग्स। बहुत अच्छा। और इससे आपका पंचम भाव एक्टिवेट रहेगा, ज्ञान आपको मिलता रहेगा और कभी संतान को लेकर के आप परेशान नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकता। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैम इसी से अगर मैं कंक्लूड करूँ आज के इस बेहतरीन पॉडकास्ट को कि ये जो गोचर होने वाला है जुपिटर का कैंसर कर्क राशि में, बेस्ट
आपको किन के लिए, अगर मैं एक सिंपल लाइंस में पूछूं कि पहले तो मैं बोलूंगी 12 की 12 के लिए बेस्ट है, सबके लिए बेस्ट, क्योंकि गुरु आशीर्वाद देने आए हैं। अच्छा, सबको देंगे, वो सबको देंगे, वो किसी के लिए कम या ज्यादा नहीं करे, वो कम ज्यादा उसी के लिए करेंगे जिसकी कुंडली के कर्म खराब हो, जिसने अपने कर्म खुद खराब किए हुए। लेकिन जिनकी कुंडली में हंस योग बनेगा या त्रिकोण से गोचर करेंगे, वहां पे तो वो बेस्ट कंडीशन डालेंगे ही डालेंगे। बहुत सुंदर। और मीन के लिए वो त्रिकोण से गोचर कर रहे हैं। ओके, मीन और वृश्चिक के लिए तो वो त्रिकोण से गोचर करेंगे। और 4 राशियां मेष, कर्क, मकर और तुला, इनके लिए वो हंस नामक राजयोग बनाएंगे। तो इनके लिए तो बेस्ट कंडीशन पे है ही है वो। ओके, तो आई एम श्योर कि सारी राशियां आज जो आपने रेमेडीज बताई उनका फ़ायदा उठाएंगी। और देखिए, जुपिटर वैसे किसी का बुरा नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपको ब्लेसिंग्स देने ही आते हैं। और आज के इस पॉडकास्ट से आई होप कि आप इस पॉडकास्ट को एक साइन माने, ताकि जुपिटर की ब्लेसिंग्स और आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके इन रेमेडीज से। और ये जो अतिचरी के साथ जुपिटर होना है, ये भी मैम ने एक्सप्लेन किया कि अपने आप में कितना इंटरेस्टिंग है। सो कीप योर कर्मा इन ट्रैक, आई वुड से। सो नितिशा जी, बहुत अच्छा लगा। मैंने स्पेशली मेरी कुंडली के बारे में भी बहुत कुछ, मेरे जुपिटर के बारे में जान लिया। आई एम श्योर कि ऑडियंस ने भी उतना ही रिलेट किया होगा। सो इट वाज लवली टू हैव यू ऑन द शो वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय मां पिता। सो यू टेल मी द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आप मुझे बताइए आपकी राशि कौन सी है, आपका चंद्रमा किस राशि में है। और मैम ने आज जैसा कि आपको बताया कि जुपिटर तो सबको ही ब्लेस करने आता है, तो ये जो रेमेडीज़ बताई हैं, इनसे जुपिटर के एग्जॉल्ट होने का भरपूर फ़ायदा उठाइए और जुपिटर की ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में प्राप्त कीजिए। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस जुपिटर के एग्जॉल्ट होने का भरपूर फ़ायदा उठाएं। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।